रीवा और नंदिनी कॉलेज में एक ही कक्षा में पढ़ती थी। रीवा शांत, समझदार और मेहनती लड़की थी, जबकि नंदिनी बहुत मिलनसार और दिखावटी थी। शुरुआत में नंदिनी ने रीवा से ऐसी मिठास से दोस्ती की कि रीवा को लगा कि उसे सच्ची साथी मिल गई है। दोनों साथ बैठती, साथ खाना खाती और रीवा हर छोटी बड़ी बात नंदिनी से साझा करती थी। धीरे धीरे रीवा ने महसूस किया कि नंदिनी केवल तभी उसके पास आती है जब उसे कोई काम होता है, कभी असाइनमेंट पूरा करवाना तो कभी नोट्स लेना। शुरुआत में रीवा ने इसे सामान्य समझा, लेकिन बात अब बढ़ने लगी जब नंदिनी उसकी मेहनत का श्रेय भी खुद लेने लगी। क्लास में जब टीचर ने रीवा की तारीफ करनी चाहिए, तो नंदिनी बीच में बोलकर सबको बता देती कि उसने भी मदद की थी, जबकि वास्तविकता में उसने कुछ नहीं किया होता। रीवा को ये सब खटकने लगा, मगर वह दोस्ती के चलते कुछ कह नहीं पाती। एक दिन इंटरनल एग्जाम होने वाले थे। नंदिनी ने रीवा से नोट्स मांगे और रीवा ने बिना सोचे समझे दे दिए। अगले दिन रीवा ने देखा कि नंदिनी उन्हीं नोट्स की फोटो सबको भेज रही थी और कह रही थी कि ये उसने मेहनत से तैयार किए हैं। यह देखकर रीवा का दिल टूट गया। उसी दिन रीवा की एक सहपाठी ने उसे बताया कि नंदिनी अक्सर उसके बारे में पीठ पीछे बातें करती है, कहती है कि रीवा तो बस काम की चीज है, दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं। ये सुनकर रीवा को समझ आ गया कि यह दोस्ती सिर्फ नाम की थी। अगले दिन रीवा ने नंदिनी से शांत स्वर में कहा, अगर दोस्ती सिर्फ काम निकालने के लिए थी तो तुम साफ कह देती। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बस भरोसा कर लिया था। नंदिनी चुप रह गई, क्योंकि उससे कुछ कहने को था ही नहीं। कुछ महीनों बाद जब रिजल्ट आया, रीवा अच्छे अंकों से पास हुई, जबकि नंदिनी कई विषयों में फेल हो गई। तब नंदिनी को समझ आया कि नकली दोस्ती और दूसरों पर निर्भर रहने से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। रीवा ने उस दिन एक बड़ा सबक सीखा। सच्ची दोस्ती दिल से निभाई जाती है और झूठी दोस्ती सिर्फ वक्त गुजरने तक।